Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now today I am going to teach you class 7th English Grammar chapter number 20. And today's chapter is direct and indirect speech. So today we will discuss in detail each and every point about direct and indirect speech. प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में rules and many types of examples and all exercises सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ. एंड टूडेज डिस्कशन टॉपिक विल बी दिस पॉइंट: द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच कैसे यूज होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और स्ट्रक्चर क्या होते हैं. द रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंजिंग करने के क्या रूल होते हैं. द चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउंस, टाइम एंड प्लेस वाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. किस तरीके से टेंस चेंज होता है, किस तरीके से प्रोनाउंस चेंज होता है, टाइम, प्लेस, etc. द यूज़ ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब्स का क्या यूज़ है. द वे ऑफ रिपोर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं. एंड द वे ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट एंड कमांड्स. किस प्रकार से हम कमांडिंग, जिस सेंटेंस में आर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट होता है प्यारे बच्चों, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की भी चेंजिंग हम सीखेंगे. द वे ऑफ रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड वी विल लर्न आल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं. तो यहाँ पर दिया है, देखिए ग्रामर पॉइंट: इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. बहुत बड़ा पॉइंट है. इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. वी यूज व्हेन वी हैव टू रिपोर्ट व्हाट समबडी हैज़ प्रीवियसली सेड. और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज हम तब करते हैं जब हमें डायरेक्ट स्पीच की पहचान है. बच्चों, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, इसको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझिए, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. इस पार्ट को, इन्वर्टेड कामा के पहले वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना. और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. ठीक. और अभी आपने देखा यहाँ पर लिखा है, जब यही रिपोर्टिंग स्पीच इनडायरेक्ट में बदल जाता है तो इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ठीक. तो दो चीज़ें आप समझिए केवल, इन्वर्टेड कामा के बाद रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टिंग स्पीच होता है. अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा का यूज़ नहीं करते हैं. देखिए यहाँ ये वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट है और इसमें इन्वर्टेड कामा हट गया है. कंजक्शन का यूज करते हैं. कैसे? कंजक्शन दैट लगा, उसको हम आगे समझेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम सीखेंगे कैसे चेंजिंग करते हैं. द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू डायरेक्ट स्पीच. देखिए डायरेक्ट स्पीच में कौन सा रूल अप्लाई होता है. यहाँ पर वी यूज इन्वर्टेड कामास और कोटेशन मार्क्स टू मेक ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट द स्पीकर हैज़ यूज. स्पीकर के सेंटेंस को, स्पीकर जो कुछ भी कहा है उसके स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है. द सेंटेंस इनसाइड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जैसे यहाँ देखिए, आई क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, आई से यू तक, और ये कैपिटल लेटर हो गया. तो इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ क्या होगा, कैपिटल लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज लाइक सेड इन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच अबव. रिपोर्टिंग वर्ब में सेड का यूज होता है. सेड से हर चीज़ का यूज होता है. से का भी यूज होगा, सेड. हमने बताया इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है
सब्जेक्ट होता है एक और दूसरा वर्ब होता है, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, स्पीकर वर्ड्स आर यूजली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बाय कॉमा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगाया जाता है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में स्पीकर ने जो कुछ कहा है उसको रखा जाता है, राइट। और अब इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? नो कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कामा यूज। इनडायरेक्ट में कोटेशन मार्क्स में इन्वर्टेड कामा का यूज नहीं करते हैं। कामा सेपरेटिंग रिपोर्टिंग वर्ब्स दैट स्पीकर्स वर्ड इज रिमूव्ड। कामा सेपरेटिंग रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड स्पीकर्स वर्ड इज रिमूव्ड। तो इनडायरेक्ट में कामा को हटा दिया जाता है और कामा को हटा करके कंजक्शन का यूज होता है। देखिए कंजक्शन, दैट, इफ, व्हाट, व्हाई, etc कंडीशन के अकॉर्डिंग कामा के प्लेस पर इसको लगाते हैं। दैट, इफ, व्हाट, व्हाई, etc लगा देते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट रूल है पर्सनल प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्रोनाउन को पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। मेन वर्ब इन द सेंटेंस यूजुअली चेंज टू द पास्ट टेंस। और मेन वर्ब कहने का मतलब स्टूडेंट, जितने भी अगर डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कर देते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में। कहने मतलब आल जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसको सारे के सारे पास्ट में कर देते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस चेंज इनटू स्टेटमेंट। तो सारे के सारे टेंस जो है चेंज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए रूल दिया है, रूल फॉर द चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है? चेंज ऑफ टेंस। पहले तो जान ले टेंस चेंज करना पड़ता है। क्यों? देखिए कैसे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सरोज सेड आई एम अ टॉल गर्ल। देखिए डायरेक्ट एक क्या है? डायरेक्ट है। सरोज सेड आया, अब इन्वर्टेड कामा को देखिए, ये इन्वर्टेड कामा रिमूव हो गया, उसके प्लेस पर दैट आ गया। और सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है? आई का सी कैसे हुआ है, यही मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए आई का सी कैसे बच्चों, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई वी। ठीक, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू। इतना आप पहले ध्यान से नोट कर लें। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट। कहने का मतलब आई वी यू, दो यू, आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया। बाकी जो कुछ भी आए वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, राइट। इतना आप लिख लें, नोट कर लें, लर्न कर लें। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और बाकी जो भी बचा ही, सी, राम, श्याम, सुमन, मोहन, etc थर्ड पर्सन प्रोनाउन, राइट। इरेज कर रहा हूँ। अब चलिए अब देखते हैं। अब हमने आपको बता दिया, अब समझिए चेंजिंग रूल क्या होते हैं। देखिए डायरेक्ट का ये जो स्पीच है इसका सब्जेक्ट है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू, देखिए सब्जेक्ट, ये मैटर याद करने की बात है। एक मिनट आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। यस ओ एन सन 1 2 3। बच्चों इसको ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आई चेंज हो जाएगा सरोज के अकॉर्डिंग। जब आई सरोज के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि सरोज फीमेल है, लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन सी यूज होता है, इसलिए सी आया। और एम था, सिंपल प्रेजेंट है तो टेंस बदल जाता है, पास्ट सिंपल में हो जाता है, सिंपल पास्ट में हो जाता है, तो इसलिए वाज आया। सी वाज अ टॉल गर्ल, आई एम अ, बात समझ में आई? आई सरोज से बदला तो सी हो गया, और एम पास्ट टेंस में बदल गया, वाज हो गया, तो ऐसे चेंज हो गया। अब इसको समझो, इसको समझने पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, जैसे कि आई सब्जेक्ट क्या है? यही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। प्यारे बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। सेड के बाद अगर कुछ आए, जैसे कहा जाए सरोज सेड टू मी, सरोज सेड टू मी, तब मी क्या हो जाता ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट से चेंज होता आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, राइट, समझ में आया। और प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ पर रूल्स को पढ़िए, अपने आपकी बुक में दिया है अच्छे से, और यहाँ पर लिखा गया है जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई चीज़ सत्य हो, तो उसका टेंस इनडायरेक्ट में नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर लिखा है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसा कि सभी जानते हैं सन ईस्ट में ही राइज होता है, ये सत्य बात है, तब इसका टेंस नहीं चेंज होगा, अब डायरेक्ट हो जाएगा टीचर सेड दैट आ गया इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, करेक्ट हो गया, टेंस नहीं बदला। क्यों? क्योंकि यह सत्य बात है, सत्य नहीं होता तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है फादर सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो सबकी सहायता करते हैं। ये सत्य है, प्रॉवर्स भी है, सत्य है, प्रॉवर्स है ना, कहावत है, तो ये भी टेंस नहीं बदलेगा। फादर सेड केवल दैट लग जाएगा, दैट क्यों लगता है? इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, और बाकी का सेम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टेंस चेंजिंग देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। टॉम सेड माय फादर इज प्लेइंग, टॉम सेड माई क्या है, हमने बताया कि आई वी यू को छोड़ करके बाकी बचा हुआ थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन नो चेंज ना, तो हिज नो चेंज। लेकिन माई को आप देखना, आई मी माई होता, आई मी माई ना, तो माई जो होता आई का पार्ट है, इसलिए सब्जेक्ट से बदल जाएगा टॉम, टॉम से बदल जाएगा तो हिज हो जाएगा। हिज फादर वाज प्लेइंग स्क्वैश, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, ठीक है। आई हैव ईटन का हो जाएगा, आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ही से बदल जाएगा तो ही हो जाएगा, बाकी टेंस चेंज होकर के हैड ईटन हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड ईटन मतलब पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि नरेशन प्रैक्टिस करने से आता है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। देखिए आई बॉट दिया है, आई चेंज हो गया ही से, तो दैट आ गया, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर दैट आ गया और ही आ गया। आई ही से चेंज हुआ तो ही आ गया, और बाट पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट में, तो हैड बाट आ गया, हैड बाट द वॉच इन रोम। बात समझ में आ रहा है? आप 2 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो समझ में आएगा। और बाकी आगे देखें बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। मारिया सेड शीला वाज बाइंग फूड इन द मार्केट, अब देखिए मारिया सेड ये तो आएगा ही, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर दैट आ गया, शीला थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, शीला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हैड बीन बाइंग पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, वी में आईएनजी ऐड होता है ना, तो यही है बाइंग फ्रूट इन द मार्केट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इनटू प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इनटू प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ मेन वर्ब डज नॉट चेंज। अब देखिए बच्चों, अभी तक आपने देखा कि मारिया सेड, टॉम सेड, या फिर ही सेड, सेड के मतलब सेड, ए वाला सेड, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब अभी तक पास्ट टेंस में ही आ रहा था रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब कहा जा रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता, मतलब ए टेंस प्रेजेंट में हो। मोहन मदर सेज, सेज क्या है? सिंपल प्रेजेंट है ना, वर्ब में ऐसे यस जुड़ जाता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सिंपल प्रेजेंट है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। देखिए मदर से दैट द टी इज हॉट, टी इज हॉट, इज यहाँ भी इज यहाँ भी नहीं बदला ना। आई विल से आया, ये फ्यूचर टेंस है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ फ्यूचर टेंस में आया है, यहाँ प्रेजेंट टेंस में, दोनों कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। कहने का मतलब विल से दैट आई स्पॉइल्ड ऑल माई मनी, माई एसेज, ठीक,
बस समझ में आई, टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि फ्यूचर में है और यहाँ प्रेजेंट में है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत ही लेंदी चैप्टर है और एक वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझा पाना मुश्किल है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच इज एम, इनडायरेक्ट में वाज बन जाता है, वाज का हैड बीन हो जाता है, गो गोज का वेंट हो जाता है, हैड हैव का हैड हो जाता है, डू डज नॉट का डिडंट या डिड नॉट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइड, शैल विल का शुड आर वुड हो जाता है, मस्ट का क्या होता है, हैड टू, मस्ट का हैड टू। जितना याद रखेंगे इसको, आप बुक में है आपके, उसको रटेंगे तभी याद आएगा, जब तक याद नहीं आएगा आप टेंस में इनडायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे। और यहाँ दिया है चेंज इन प्रोनाउंस पर्सन प्रोनाउन हमने बताया SON 1 2 3, यही ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंजिंग। यही है आपका प्रोनाउन पर्सन चेंजिंग रूल। और यहाँ पर देखिए बच्चों, चेंजेस इन टाइम्स एंड प्लेस, समय और स्थान को कैसे चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट में अगर दिस है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कर लेते हैं। डायरेक्ट में जैसे दिस है तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टू नाइट है तो दैट नाइट कर देंगे, एस्टरडे है द प्रीवियस नाइट कर देंगे, प्रीवियस नाइट आर डे नहीं लिखना, प्रीवियस डे, एस्टरडे मतलब प्रीवियस डे, सॉरी, टुमारो का फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे, ऐसे कर लेंगे ना, नेक्स्ट डे, इसको काट देंगे, यहाँ पर प्रीवियस डे नोट करेंगे, डे है ये, मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब हमने आपको बता दिया पहले ही, है ना। द यूज रिपोर्टिंग वर्ब से एंड टेल्स रिकॉर्डिंग करेक्टली व्हेन चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है। एक करीम क्या है, करीम सब्जेक्ट है, करीम सब्जेक्ट है। सेड क्या है, करीम सब्जेक्ट है, सेड क्या है, ये वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये तीनों को आपको ध्यान में देना है। करीम सब्जेक्ट है, सेड टू क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब सेट टू अगर आ जाए तो उसको टोल्ड में बदलते हैं बच्चों, इतना ध्यान रखना। सेट टू, सेट आ जाए तो सेट को नहीं बदलते हैं, बट टू ऐड हो जाए तो टोल्ड कर देते हैं, टोल्ड ना, सेट टू का प्लेस पर टोल्ड हो जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ देखिए, करीम सेड टू मी आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टुडे। अब देखिए, करीम सेड टू के प्लेस पर टोल्ड हो गया, टोल्ड मी दैट आया, और आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, बदलता किससे है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, SON। तो करीम से बदलेगा क्योंकि ये मैन है तो ही हो जाएगा। ए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हैड बन जाता है। एन इम्पोर्टेंट मीटिंग दैट डे, टुडे का दैट डे होता है ना, तो इस प्रकार से टुडे का दैट डे बन गया और ये करेक्ट है चेंजिंग। ऐसे ही आपको भी करना है। देयर इज गिवन एग्जांपल्स। सारा सेड चारू इज नॉट वेल, सारा सेड दैट चारू वाज नॉट। देखिए टेंस बदल गया, प्रेजेंट है पास्ट में चला गया। ऐसे ही बट इट इज़ करेक्ट टू से समथिंग टू समबडी। यहाँ पर देखिए, प्रिया सेड गुड बॉय, प्रिया सेड टू गुड बॉय टू मी। देखिए प्रिया सेड टू गुड बाय डायरेक्ट लिखा है, लेकिन किसी से बोला ही जाता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती है। देखिए इनडायरेक्ट करते समय प्रिया सेड गुड बाय टू मी कर दिया गया, ठीक, मतलब मेरे से। यहाँ पर आई नहीं लिखा, लेकिन फिर भी यहाँ मी बनाया गया है क्योंकि मुझे पता है कि प्रिया किससे गुड बाय बोल रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप मी लगा देंगे। व्हाट डिड यू से टू द टीचर, व्हाट डिड यू टेल द टीचर। देखिए एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन सेंटेंस का। आगे बढ़ते हैं हम। प्यारे बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक सेंटेंस। ही सेड वी आर अर्ली टुडे, इसका हो जाएगा
ही सेड दैट दे वर अर्ली दैट डे। आप मेरी बात को सुनेंगे और नोट कर लेंगे। ही सेड दैट दे वर अर्ली दैट डे, राइट। सेकंड का देखिए, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू अ मूवी टुमारो। इसका क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू अ मूवी नेक्स्ट डे, राइट। थर्ड नंबर, द टूरिस्ट सेड टू द गाइड आई लाइक्ड दिल्ली वेरी मच। इसका हो जाएगा, द टूरिस्ट टोल्ड द टूरिस्ट टोल्ड द गाइड दैट ही हैड लाइक्ड दिल्ली वेरी मच, करेक्ट। फोर्थ नंबर देखिए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट एप्पल ग्रो इन शिमला। इसका चेंजिंग हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट एप्पल्स ग्रोज इन शिमला। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे जरा सा, इसका चेंजिंग एक बार फिर सुनेंगे। ग्रो नहीं होगा, पास्ट टेंस बदल जाएगा तो ग्रीव हो जाएगा। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो चीज़ें सत्य होती हैं, एप्पल्स जैसे शिमला में उगता है तो तब टेंस नहीं बदलता है, इसलिए ग्रो का ग्रो ही रहने देंगे। सेंटेंस करेक्ट है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट एप्पल्स ग्रो इन शिमला। ओके, सत्य बातें जो होती है उसका टेंस नहीं बदलता, राइट। फिफ्थ नंबर, ही सेड टू हिज ओल्ड फ्रेंड वी आर लिविंग इन आवर ओल्ड हाउस नाउ। इसका हो जाएगा, ही टोल्ड हिज ओल्ड फ्रेंड दैट दे वर लिविंग इन देयर ओल्ड हाउस, राइट। सेवन नंबर, शी सेड दैट द पार्टी वी हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर। चेंजिंग देखिए बच्चों, शी टोल्ड एट द पार्टी दैट दे हैड नॉट हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर, ऐसे नोट करिए। 8 नंबर, माई फादर सेड टू मी ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसका इनडायरेक्ट सुनो, माई फादर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। 9 नंबर देखिए बेटा, माई एल्डर सिस्टर सेड टू मी यू कैन डांस इन द रियलिटी शो इफ मदर डजंट ऑब्जेक्ट। इसकी चेंजिंग हो जाएगी, माई एल्डर सिस्टर टोल्ड मी दैट आई कुड डांस इन द रियलिटी शो इफ मदर डिडंट ऑब्जेक्ट, राइट। अब 10th नंबर देखिए बच्चों, 10th नंबर देखिए बच्चों, शी सेड टू हर फ्रेंड्स आई लॉस्ट माई पेन एस्टरडे। इसका हो जाएगा, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन प्रीवियस डे, राइट। इस प्रकार से आप वीडियो को देख करके, यहाँ मैंने लिखा भी है, नहीं तो मैं जो बताया आप सुन करके करेक्ट करेंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंजिंग करते हैं इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए। देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 टाइप का होता है। एक टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप का होता है यस और नो टाइप, ठीक। और दूसरा टाइप होता है WH टाइप, जिसमें वेयर, वाट, विच, हाउ, व्हेन, etc आते हैं WH टाइप। यस या नो टाइप क्या होता है, जब हम क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कहूँ डू यू ईट, क्या आप खाते हैं, तो कहेंगे यस। हैव यू ईटन, क्या आप खा चुके, आप बोल सकते हैं यस। आर यू स्टडी इन क्लास 5th, आप बोलेंगे नो और यस। तो यस और नो टाइप इस तरीके से होता है। और दूसरा होता है, जैसे मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आप यस या नो में उत्तर नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब आपको अपना नाम बताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे यस, है ना। वेयर आर यू गोइंग, वेयर लगा है, मीन्स आप कहाँ जा रहे हैं, तो यस या नो में उत्तर नहीं दे पाएंगे ना, आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, इलाहाबाद, मुंबई, etc, है ना। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं चेंजिंग। तो क्वेश्चन
वर्ड जब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए तो उसी को हम कंजक्शन बना देते हैं। कहने का मतलब इन्वर्टेड कामा हटाकर इसमें दैट नहीं लगाएंगे, वेयर, हाउ, व्हेन वर्ड को ही दैट की प्लेस पे रख देंगे, ठीक। और अगर यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन सेंटेंस हो तो उसमें इफ और वेदर लगाते हैं, वेदर मैंने यहाँ लिखा हूँ वेदर, और सेट टू को सेट के प्लेस पर आस्क्ड लगाते हैं, आस्क्ड। चलिए प्रैक्टिस में हम बताएंगे आपको। डे स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ही आस्क्ड मी वेयर आई प्लान टू स्पेंड माई हॉलीडे। देखिए दिया है, इसको आप अपनी बुक में पढ़ लेंगे। नीता सेड वेयर आर यू गोइंग, नीता आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज। तो सेट के प्लेस पे आस्क्ड आ गया, वेयर लिखा गया है क्योंकि वेयर ही अब कंजक्शन का काम करेगा, मीन्स इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर। और यू ऑब्जेक्ट है, सॉरी यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलता है। और हाँ एक बात और, ऑब्जेक्ट अगर ना दिया रहे तो इसको आप सेम में भी नोट कर सकते हैं, सेम यू या फिर ही में। यहाँ पर यू दिया है, आई दिया है, बट आप इसको सेम भी नोट लिख सकते हैं, जैसे वेयर यू वर गोइंग, ठीक। तो आप इसको एग्जाम्पल को पढ़ें। मैं आपको करा देता हूँ एक्सरसाइज, मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक्सरसाइज करा दूँ। यहाँ पर भी देखिए रिपोर्टिंग सेंटेंस वही बात है मैंने जो बताया, देखिए यस आर नो टाइप है। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, हेल्पिंग वर्ब से हो तो यस आर नो टाइप होता है, और जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हो तो वो क्वेश्चन सेंटेंस कहलाता है, राइट। और जब क्वेश्चन सेंटेंस यस आर नो टाइप का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इफ़ लगाते हैं। देखिए इफ़ लिखा है, सेट को आस्क्ड में चेंज किया जाता है, और टेंस चेंजिंग रूल वैसे ही रहता है, राइट। देखिए बच्चों मैं बता दूँ एक बार फिर से। द मैन सेड डू यू नो वेयर द बस स्टॉप इज। पहले इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहले इसको सिंपल किया जाता है, मीन्स सिंपल के पैटर्न पर लिखा जाता है। कैसे? द मैन सेट के प्लेस के पर आ गया आस्क्ड, सही है, डू है इसलिए इफ़ लगेगा, कंजक्शन इफ़ लगेगा। अब सब्जेक्ट को पहले करना है, सब्जेक्ट यू है, इसको पहले करना पड़ेगा। यू को चेंज कर दिया है आई में, बट हमने बताया यू को ही में या फिर यू में भी, यू में चेंज कर देते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग यू चेंज हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आई न्यू वेयर द बस स्टॉप वाज, इज का वाज में बदल दिया, बस टेंस बदल गया, राइट। और ऐसे यहाँ पर भी है, वहाँ पर वाट है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है, ठीक। यहाँ आप पढ़ लेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज करवा देता हूँ। एक्सरसाइज भी देखिए बच्चों, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डायरेक्ट इन स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनेंगे। हरी सेड टू मी आर यू गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा हरी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, इफ़ आई वाज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, राइट। सेकंड, डू यू रियली लाइक दिस जॉब सेड द मैनेजर। अब इसका बनेगा द मैनेजर आस्क्ड इफ़, ही या यू दोनों लगा सकते हैं, किसी एक को ना, ही या यू, ही रियली लाइक्ड दैट जॉब ऐसे, या फिर यू रियली लाइक दैट जॉब। मे आई आस्क स्पीक टू यू प्राइवेटली सेड लीना टू मी। इसका बन जाएगा लीना आस्क्ड मी इफ शी माइट स्पीक टू मी प्राइवेटली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल यू गेट मी दिस बुक आस्क्ड द लाइब्रेरियन, इसका चेंजिंग हो जाएगा द लाइब्रेरियन आस्क्ड इफ ही या यू दोनों लगाएंगे, चाहे जो। यू वुड गेट हिम
दैट बुक, ऐसे। 5th नंबर देखिए, माई सिस्टर सेड टू मी कैन यू लेंड मी योर ड्रेस, इसका बन जाएगा माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई कुड लेंड हर माई ड्रेस, राइट। 6 नंबर देखें, पवन सेड टू नेहा व्हाई डिड रोहन लिव सो अर्ली, इसकी चेंजिंग हो जाएगी इनडायरेक्ट में, पवन आस्क्ड नेहा व्हाई रोहन हैड लिव सो अर्ली, हैड लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लिव को कट करके लेफ्ट सो अर्ली, राइट। 7 नंबर, ही सेड विल यू रिटर्न माई मनी इमीडिएटली, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही आस्क्ड इफ यू या फिर ही, हमने बताया बार बार जब यू सब्जेक्ट आए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तो उसको सेम में, यू में अथवा ही में बदल देते हैं, थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। तो क्या होगा, एक बार फिर सुनिए, ही आस्क्ड इफ यू वुड रिटर्न हिज मनी इमीडिएटली। 8 नंबर, द मास्टर सेड एंग्रीली व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, इसका बन जाएगा द मास्टर आस्क्ड एंग्रीली व्हाई यू हैड डिस्टर्ब हिम। 9th नंबर देखिए बच्चों, द स्पीकर सेड हाउ कैन वी एग्री टू द प्रपोजल, इसका बन जाएगा द स्पीकर्स आस्क्ड हाउ दे कुड एग्री टू द प्रपोजल। 10 नंबर, सिल्विया आस्क्ड हु इज दैट मैन, सिल्विया आस्क्ड हु दैट मैन वाज, ऐसे। 11th नंबर देखें बच्चों, हनीफ सेड हाउ डिड यू गेट टू द ऑफिस टुडे, इसका हो जाएगा हनीफ आस्क्ड हाउ यू और ही हैड गेट टू मी ऑफिस दैट डे। लास्ट, रिया सेड व्हाट हैज़ बीन डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दिस पेशेंट, इसका बन जाएगा रिया आस्क्ड व्हाट द कंडीशन हैड बीन डन टू इम्प्रूव ऑफ दोज पेशेंट, राइट। आप अच्छे से नोट कर लेंगे एक बार फिर से सुन करके। अब बच्चों हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, अब धीरे धीरे रिपोर्टिंग कमांड्स रिक्वेस्ट, इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक मिनट बच्चों, फिर से मैं नोट कर दूँ, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं ना, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें आर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, डिमांड आदि ये सब चीज़ें जब सेंटेंस में दिखे, जैसे कहूँ शट द डोर तो आर्डर दिखता है, कम हियर, गो देयर, क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं इसको समझिए। इसमें क्या होता है बच्चों, एग्जांपल देखिए, सेड रक्षा सेड प्लीज़ टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, द प्लीज़ भी आता है यहाँ पर, प्लीज़ जब आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए तो समझिए कि इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे दिया है रक्षा रिक्वेस्टेड मी टू टेल हर, मी का देखिए, मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा तो रक्षा है यहाँ पर हर हो जाएगा ना, हर मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन यहाँ पर टू लगता है, कंजक्शन टू लगता है। अभी तक आपने देखा सिंपल सेंटेंस में दैट लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ लगता है अथवा क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहता है। अब इम्परेटिव क्या है, इसमें टू लगेगा कंजक्शन ना। यहाँ पर देखिए, द मॉनिटर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच, मॉनिटर ने कहा, आर्डर दिया। अब यहाँ पर देखिए, मॉनिटर आर्डर्ड द बॉय, क्योंकि बच्चों को ही कहेगा मॉनिटर, बॉय नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप नोट कर सकते, द बॉयज टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, राइट। अब एक्सरसाइज में आपको बता दूं फटाफट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। कहा जा रहा है द टीचर सेड गो बैक टू योर क्लासरूम, अब हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी या फिर ऑर्डर्ड अस कह देंगे, अस भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, अगर किसी एक को कहा जा रहा है तो मी लगा देंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो
बैक टू माई क्लासरूम, ऐसे। सेकंड का वेट हियर टिल आई रिटर्न द मदर सेड, क्या हो जाएगा, मदर ऑर्डर्ड मी टू वेट देयर, हियर का देयर हो जाएगा बच्चों, देयर टिल सी रिटर्न। थर्ड नंबर देखिए, द मैन शाउटेड कॉल द पुलिस, इसका बन जाएगा द मैन शाउटेड टू कॉल द पुलिस। फोर्थ नंबर, डॉक्टर सेड टू द नर्स गिव हिम द मेडिसिन, अब इसका क्या चेंजिंग होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू द नर्स टू गिव हिम द मेडिसिन, राइट। फिफ्थ नंबर देखिए बच्चों, फिफ्थ नंबर में क्या बन रहा है, द चाइल्ड सेड मम्मी प्लीज बाई मी अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, है ना, तो इसका बन जाएगा द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू मम्मी टू बाई हिम अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स। सिक्स नंबर, द फादर सेड गो आउट एंड प्ले, इसकी इनडायरेक्ट बन जाएगी द फादर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट एंड प्ले, टेंस नहीं बदलता है, इस जानते रहिए इम्परेटिव सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता, मीन्स जहाँ पर आर्डर कमांड रिक्वेस्ट आए उसका टेंस नहीं बदलता। जिया सेड टू रेनू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, इसका बन जाएगा जिया रिक्वेस्टेड रेनू टू गिव हर अ कप ऑफ टी। 8 नंबर, उमा सेड मधु प्लीज शट द डोर, अब हो जाएगा उमा रिक्वेस्टेड मधु टू शट द डोर, ओके बच्चों। लास्ट है अब रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें इस सेंटेंस में आगे देखते हैं, पहले सारो, फियर, डिलाइट, सम सडन फीलिंग आती है, जैसे वाव, हुर्रा, अलास, आह, ऊ, इटिशी आता है, उसमें कंजक्शन दैट लगाते हैं, है ना, दैट लगाते हैं कंजक्शन, ऐसे देखिए दैट लगाते हैं। और सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो, शाउटेड लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर द बॉय शाउटेड हुर्रा वी हैव रीच्ड, अब शाउटेड के प्लेस पे आया द बॉय शाउटेड जॉयफुली, हुर्रा शब्द हट जाएगा, हुर्रा, हाउ, वाट, ये सब हट जाता है, जॉयफुली दैट दे हैड रीच्ड, वो पहुँच गए। द गर्ल्स व्हाट अ प्लीजेंट डे, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क जो है ये होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ये जब मार्क्स आ जाए तो समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। अब सरप्राइज दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सरप्राइज लिखेंगे, गर्ल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी हो लिख सकते हैं यहाँ पर, विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड दैट इट वाज अ प्लीजेंट डे, ऐसे ना। तो प्यारे बच्चों, और जो एक्सरसाइज लास्ट का है, सिंस द फॉलोइंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, मैंने यहाँ पर किया है क्लीन, आप यहाँ पर देखेंगे और नोट करेंगे, और जो आपको न समझ में आए वो हमसे पूछ लेंगे, जिस इसके फ्रंट पे है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और ऐसे आप देख लेंगे पॉज करके, और जिस नंबर का आपको न समझ में आए उसको हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक। इसका भी है, मैंने किया है यहाँ पर, बट आप अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ अगले आने वाले नेक्स्ट चैप्टर का, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करने, थैंक यू।